स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। प्रशासन, सरकार और पॉलिटिकल लीडर्स शायद जो मैंने आपको प्रतिमा पहले दिखाई, शायद इसको पहचानते हो, शायद, क्योंकि मैंने बड़ी बार देखा है कि उनके पॉलिटिकल ऑफिस के अंदर यहाँ वो सोशल मीडिया को, नेशनल चैनल्स को इंटरव्यूज देते हैं, उसके पीछे ये फोटोग्राफ रहती है। भूल गए हैं वो इसको, लेकिन मैं याद दिला दूं, ये महाराजा हरि सिंह है, जम्मू कश्मीर की शान महाराजा हरि सिंह, उन्हीं की प्रतिमा है, लेकिन वो पूरी तरह से भूल गए हैं। कैसे भूल गए हैं बताता हूं। कई सालों से ये अंधेरे में थी प्रतिमा, आज इसको लाइट मिल गई है। सिर्फ एक लाइट के लिए लगभग सालों तक का इंतजार करना पड़ा महाराजा हरि सिंह जी को। तो क्या लगता है आपको ये तस्वीर, ये प्रतिमा अपने ऑफिस में लगाने की जरूरत है, या आप उसको वहां से निकाल दीजिए जनाब, क्योंकि वो प्रतिमा, वो तस्वीर सिर्फ दिखाने के लिए है, सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि हमें महाराजा हरि सिंह आज भी याद है। ये लाइट आज क्यों ऑन हुई है, इसमें सरकार और प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि कुछ लोग लगातार प्रशासन के साथ जुड़े हुए थे, जनाब महाराजा हरि सिंह जी को एक लाइट दे दो, रात को वो अंधेरे में रहते हैं, और इसके लिए खर्च भी किया गया। जब ये प्रतिमा इंस्टॉल की गई थी, यहाँ लगाई गई थी, इस पर लाखों रुपए खर्च किए गए। ये आप पोल्स देख लीजिए, ये कई सालों से इनमें रोशनी ही नहीं है, और इसके पीछे जो एक इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है पूरा, लाखों रुपए का वो इंस्टॉल किया गया है, लेकिन उसको यूज शायद कुछ महीनों तक किया गया, उसके बाद बंद। उसके बाद ये हालत है यहाँ की, ये पोल गिरे हुए हैं। ये पहले भी, ये पोल जो है पहले भी राजपूत सभा ने यहाँ पर इसका मरम्मत करवाई थी, खड़े किए थे, वापस गिर गए। कुछ और बताना चाहता हूँ, ये जो आप नाम पढ़ रहे हो, नेम प्लेट, आई हैव नो रिलीजन एंड माई रिलीजन इज जस्टिस, महाराजा हरि सिंह। और नीचे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाय युवा राजपूत सभा J&K। जनाब ये आपका काम था इंस्टॉल करना, आपने नहीं किया, आपने एक लाइट नहीं दी, तो ये कहाँ इंस्टॉल करोगे। उसके साथ साथ इसके साथ ये बोर्ड लगाए गए हैं चारों तरफ। एक बोर्ड स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है, इसके साथ इसके पीछे भी बोर्ड है, लेकिन अभी ये ब्लैंक है, कई सालों से ब्लैंक हैं, और पता नहीं कई साल ब्लैंक रहेंगे। ये इसलिए लगाए गए थे ताकि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ आए, महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा को देखें, जो नई जनरेशन है पूछे अपने माँ बाप से ये कौन है, उनको पूछने की जरूरत ना पड़े, वो यहाँ पढ़ लें, यहाँ उनकी हिस्ट्री लिखी हो। लेकिन आपने नहीं किया, आपने एक लाइट तक नहीं दी, लेकिन आज इनको रोशनी मिल गई, आज रोशनी मिल गई। आप लोगों के लिए जनाब बड़ी शर्म की बात है, ये शर्म की बात है, आप एक लाइट नहीं दे पाए महाराजा हरि सिंह जी को। तो अपनी किसी भी पॉलिटिकल रैली में महाराजा साहब का नाम मत लेना, आप उसके काबिल नहीं हो, आप वो नाम लेने के काबिल नहीं हो। आपने एक लाइट नहीं दी, और आज ये जो लाइट यहाँ पे जली है सालों के बाद, इसमें राजपूत सभा के लोगों का हाथ है। वो थक गए, उन्होंने कहा कि हम प्रशासन के पास जाते, उनके दफ्तर के चक्कर काट काट कर थक गए हैं, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। बात करते हैं। साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी राजन सिंह हैप्पी, मैं युवा राजपूत सभा का प्रधान। क्यों आज सालों के बाद महाराजा हरि सिंह जी को रोशनी मिल गई, लाइट मिली, कितना इंतजार था और कितना संघर्ष था इसके बीच? सर सिंह साहब मैं अपनी गल डोगरी रखूँ, मैं इस सरकार को अं कोई उम्मीदा नहीं है, लोगों लाए दे, लोगों पता नहीं है। तो उसे रेलिंग दिख लो, हर एक जम्मू के मीडिया ने असी कवर किया है, लेकिन इस सरकार को इन्ना वक्त नहीं है, इन्ना पैसा नहीं है, रेलिंग ठीक रहा। ये लाइट जी है, ये लाइट एक बार लगी, उसके बाद इस मेरे ख्याल अगर RTI लगे, इस जगह का भी 10 लाख तोड़ी इन्हें ठेकेदार हैं या इन्हें म्यूनसिपलिटी ने पैसे कढ़ाई दे देन, लेकिन ये सरकार वेस्ट है लोगों के काम दुकाना तोड़ने पर, जेडे लोगों के कारोबार उन्हें खत्म करने पर। इधरों लखा गड्डियां निकलदियां, लेकिन इस मूर्ति पर इंदे पार्टी दफ्तर दिख लो, महाराजा हरि सिंह की मूर्ति लगी है, बहुत चंगी गल है। लेकिन जो स्टैचू लगेगा, जी पूरे जम्मू के लोग या पूरे हिंदुस्तान के लोग इधर लंघदे, उत्थे अंधेरा है। अस थकियां
हूँ असें आखना नहीं कि फिर राजपूती वाली गल आनी है। ये मेयर साहब आए थे धक्के खाने के उपर, इसी असें बड़े बारी आख्या कि इतने लाइटां लाओ, इतनी रैली ठीक कराओ, लेकिन इनके कोल वक्त ही नहीं है। कारण क्या है? वो भी इनका बड़ा मान करते हैं, इनकी फोटोग्राफ अपने ऑफिस में लगाई हुई है, बड़ा मान करते हैं महाराजा हरि सिंह का। तो फिर कारण क्या है? कारण है नहीं मस्ती ने चुके दा मस्ती। ये बोल देन कि जिन्ना लोग साढ़े खिलाफ बोलगन, जिन्ने लोग साढ़े खिलाफ ज्यादा इकट्ठे होंगन, इन्ना हूँ असें महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मंगते तकरीबन 10 साल हुई जन, फिर ये आखदे 1 साल का बाद आते न। हूँ अस 23 तरीक आते हैं, कल 23 तरीक सवेरे 9:45 बजे असें इत्थे पुल बंद करना है, 9:45 बजे। पिछली बार इंदे आई अमित शाह और इस बार इंदी फाइनेंस मिनिस्टर आई है। ओहदे ताईं दिक्खो तो चारों तरफ पुलिस लगी दी है, लेकिन इस महाराजा की गल करने वास्ते या छुट्टी लेने वास्ते जहाँ इंदे कोल टाइम भी नहीं है। अगर कल फाइनेंस मिनिस्टर आवा दियां ना, वो आनी है 2 मिनट इतने खड़ोई है, ऐसी प्रतिमा के दर्शन करन, क्या बीजेपी फर्क पे नहीं नहीं, वो नहीं आएंगे। अगर वो आना होता तो आज यहाँ पे बड़ा कुछ हो जाता, फूल मलाएं चढ़ी होती, लाइटें ऑन होती, ये आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़नी थी अगर वो आने होते तो। जम्मू जिन्हें भी आना है उन्हें श्रीनगर का हुई है, फिर इतने आना है, डायरेक्ट जम्मू कोई नहीं आएगा। ये बताओ सिंह साहब, जब आप जाते थे किसी के ऑफिस में जाते थे, इस लाइट के लिए बात करते थे, इन सब चीज़ों के लिए बात करते थे, तो आपको जवाब क्या? बड़ी मामूली सी बात है ये, तो जवाब क्या मिलता था? फंड्स नहीं है, एक लाइट के लिए फंड्स नहीं है। तो आपने इतने पैसे कहाँ से लाइट लाने? सर ये जो हमारे दिहाड़ीदार लोग हैं, मुश्किल था। हम युवा राजपूत सभा इतनी भी कमजोर नहीं है कि हम अपने पूर्वजों के लिए इनके से भीख मांगेंगे। सवाल ये है जनाब, आपको मुश्किल लगी पैसे जमा करने में? क्योंकि सरकार को बड़ी मुश्किल लगी, प्रशासन को मुश्किल लगी, उन्होंने कहा फंड्स ही नहीं है एक लाइट के लिए। सर हमें कोई मुश्किल नहीं लगी। हमारे पास जो नौकरियां करते हैं हमारे राजपूत, जहाँ जो हमारे बिजनेस करते हैं, उनके पास इतना तो है। हम इनको बोलते हैं इस जगह को छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। जम्मू के डोगरे हमारे हैंडल में कर दो, हम इसको अच्छी तरह से मेंटेन कर लेंगे। लेकिन फिर हमें म्युनिसिपैलिटी का बंदा इधर आप देख लीजिए, जब भी कोई पॉलिटिकली फंक्शन होगा, हर एक पार्टी का यहाँ पे आके इंटरव्यू देते हैं, क्या उनको ये दिखाई नहीं देता? मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आप कभी जम्मू विपक्ष बैठते हो, कभी वहां से आके इधर पूरी पार्टी के लोगों को इकट्ठा करते हो, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी की आवाज आप क्यों नहीं उठाते हो? क्या वजह है? आप किस ऑफिस में गए, ये पता चलना चाहिए लोगों को, किस ऑफिस में गए, किस ऑफिसर से मिले रिगार्डिंग दिस लाइट एंड ऑल दिस? हम म्युनिसिपैलिटी के पास गए, कारपेंटर इधर बुलाया, चेयरमैन साहब के पास गए, हमने यहाँ मौजूदा जो कारपेंटर है यहाँ का, उनको यहाँ पे बुलाया। लगभग 6 महीने पहले उन्होंने बोला था 10 दिन के अंदर ये चांदो चौक हो जाएगा, 10 दिन के अंदर। लेकिन 6 महीने के बाद वो वहाँ पे नीचे अपनी नेम प्लेट लगवाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं म्युनिसिपैलिटी से, लेकिन इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। हालात देख लो, ये आप हालात खुद देख सकते हैं। हमको कोई पब्लिसिटी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करें, थक हार के तो हमने एक लाइट लगवाई है। आप बाकी लाइटें देख लीजिए, ये देख लीजिए जो उन्हें लगाई हैं। जब आपने बोला कि ये जगह आप हमारे हैंड ओवर कर दो, हम इसके मालिक तो नहीं बनेंगे, इसको मेंटेन रखेंगे, तो क्या जवाब था उनका? सर अभी तक तो वो हमारे सामने खड़े ही नहीं होते हैं, पहली बात तो है। हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, बीजेपी के मिनिस्टर, बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष यहाँ से गुजरते हैं, वो यहाँ पे खड़े नहीं होते हैं। लेकिन जब हम चले जाते हैं, फिर इन्हीं महाराजा हरि सिंह जी के पास वो नीचे जाके उनको मालाएं पहनाते हैं और अपनी फोटो शूट करवाते हैं बड़े बड़े। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है मेंटेन करना? ये म्युनिसिपैलिटी की है, म्युनिसिपैलिटी की है। अगर म्युनिसिपैलिटी नहीं करेगी तो हम तो करेंगे। ये एक लाइट हमने लगवाई है, आने वाले दिनों में अगर हम ये मेयर साहब की परमिशन आपको मिल गई या आपने लगा दी? बस परमिशन किस बात की लेनी है इनसे? अगर इनमें दम है तो वो उखाड़ के बताएं हमें। ये नेम प्लेट महाराजा हरि सिंह जी की मेरे ख्याल से लगभग 10 साल से ये नेम प्लेट नहीं थी। आपको लगता है कि ये वो बात होगी ना हम करेंगे ना करने देंगे? यही बात है। ये नेम प्लेट जो हमने लगवाई है महाराजा हरि सिंह जी की, ये इन्होंने लगातार 3 बार म्युनिसिपैलिटी ने तोड़ी है। जब कारण यही कि युवा राजपूत सभा ने क्यों लगवाई है। तो आपने कहा नहीं आप लगवा दो? हमने तो आपको क्या एतराज? आपको नाम चाहिए ना? हम तो थक गए हैं उनके पास जा जाके, नहीं लगवाई, वो नहीं लगवाते हैं। फंड्स नहीं है उनके पास, एक ही है, फंड्स नहीं है। 750 की ये प्लेट बनी है, जिस म्युनिसिपैलिटी के पास 750 या 2500 की लाइट नहीं है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए, खास करके जम्मू के डोगरों के लिए क्या और क्या हो सकता है। जम्मू जम्मू जय जम्मू, अब तो इनको बड़ा जम्मू जम्मू कर रहे हैं। लेकिन जिसकी जम्मू देन है, जिसने हमें तिरंगा उठाने का हक दिया है, उसके लिए ये आवाज नहीं उठाते हैं।
उनका नाम नहीं लेते हैं। ये सिंह साहब ने बड़ा अच्छा ये कहा, एक सुजेशन दिया है कि अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते हो, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग ही शायद वही इनके केयर टेकर हैं, वही मेंटेन रखते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, हम इसको मेंटेन कर देंगे। तो उसमें दिक्कत क्या है? या तो आप खुद कर लो। तो अगर आप में कोई प्रॉब्लम है, फंड्स की प्रॉब्लम है, या आपके कुछ ऐसे सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है आप इनको ये राइट्स दे सकते हैं कि आप ये खुद ये मेंटेन करें। मैं तस्वीरें आपको एक बार दिखा दूं, ये सब टूटा बिखरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे कई सालों से अंधेरा था। हालांकि जब ये प्रतिमा इंस्टॉल की गई थी तब ये पूरा प्लान था कि ये हमें हर रात रोशन होगी और इसके लिए प्रॉपर लाइटिंग की गई थी। यहाँ पे सभी लाइटें टूट चुकी हैं, सभी ये पोल गिर चुके हैं, इसमें पावर नहीं है। उसके बाद ये जो आज बड़ी लाइट यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, शायद मुझे लगता है साल के बाद, साल सवा साल के बाद राजपूत सभा के लोगों ने इंस्टॉल की है, क्योंकि ये दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के थक गए। तो मेरा सवाल एक बार समझ नहीं आती आप लोगों की, मुझे मंशा समझ नहीं आती। आप लोगों के ऑफिस के पीछे, मैं भी कभी किसी के पॉलिटिकल ऑफिस में जाऊंगा, वहां महाराजा हरि सिंह को बड़ा मान सम्मान मिलता है। उनकी फोटोग्राफ जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब या अमित शाह साहब के साथ लगी होती है, वो देखकर अच्छा लगता है। लेकिन जब बात यहाँ आती है कि यहाँ महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा जो है विक्रम चौक है, ये मेन सेंटर है। जो भी टूरिस्ट बाहर से आएगा, जो भी नई जनरेशन के बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो देखेंगे इसको, सिर्फ उनको ये प्रतिमा दिखेगी, इसका हिस्ट्री कुछ पता नहीं चलेगा। उस सब के बंदोबस्त किए गए थे, उस सब के बंदोबस्त किए गए थे, खर्च किया गया था। लेकिन बदकिस्मती हिंदुस्तान की, भारत की यही है, यहाँ पर प्लान बनता है, चीजें इंस्टॉल की जाती हैं, खर्च किया जाता है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं रखा जाता। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि यह सब महाराजा हरि सिंह जी के प्रतिमा के साथ हो रहा है, जो चुनावी रैली में वोट इकट्ठा करने के लिए सबसे अहम नाम है। सबसे अहम नाम जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह है। सिर्फ इनका नाम यूज किया जाता है अपने मुफाद के लिए। जनाब, क्या फर्क पड़ेगा आपको अगर आप यहाँ पे ये लाइटिंग जो आपने इंस्टॉल की है, आपके प्लान में था, आपने मेंटेन नहीं रखा, बदकिस्मत है। कुछ और कोई कुछ कहना चाहता है? कोई बात करना चाहता है? कुछ कहना चाहते हैं साहब? सर, कहना यही चाहते हैं कि होम मिनिस्टर आए, कल फाइनेंस मिनिस्टर आएंगी, यहाँ से गुजरेंगी, तो हमें ये नहीं पता है कि ये जो मेयर साहब हैं जी, उनको क्या बताएं कि हमने जम्मू में क्या कर रहे हैं। मेन जम्मू यहीं से शुरू होगा और यहीं पे ये हालात है। Absolutely. मेरे ख्याल से कि इनको इतना तो ध्यान में रखना चाहिए कि यहीं से वो गवर्नर हाउस जाएंगे, यहीं से वो सेक्रेटरी में जाएंगे और यहीं से वापस जाएंगे। ये यहाँ पे क्या दिखाएंगे उनको? थैंक यू। आज सुबह हम 10 बजे, पूरे 10 बजे यहाँ पे ये वाला चौक बंद करेंगे, पुल युवा राजपूत सुबह 10 बजे देखेंगे कहाँ से जाते हैं। होम मिनिस्टर LG साहब यहीं पे जाएंगे और यहीं पे हम सुबह युवा राजपूत सभा 10 बजे ये वाला चौक बंद करेंगे, डंके की जोड़ पे। ये राजपूत सभा के लोग थे और बड़े अहम इन्होंने सवाल रखे, बड़ी अहम इन्होंने बातें रखी कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को छोड़ दो, वो तो मसला चलेगा जो चल रहा है, लेकिन आपने एक लाइट नहीं दी महाराजा साहब को। ये बड़ा बदकिस्मत है, ये बड़ा बदकिस्मत है। आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।